ये जंगली और खतरनाक जानवरों की खाल पहनना जरूरी थी? क्या मतलब खतरनाक? ये असली चमड़े का नहीं बना हुआ। मेरे डिजाइन में कभी भी किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचता। जुल्म के खिलाफ हूँ मैं। ओके ठीक है, लेकिन वो ये बात नहीं कह रहे। ये उस मशकूक आदमी की बात कर रहे हैं। चले जल्दी, कहीं टैक्सी चली ना जाए। टैक्सी! अब हाय टैक्सी। आप कहाँ जाएंगे सर? किसी बार में ले चलो। बात सुने, यहाँ अगर कोई महंगा बार हो तो चलें। जितना भी महंगा हो मुझे कोई मसला नहीं। हमें पैसों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं, बस हमारा सफर महफूज होना चाहिए। समझ रहे हो ना? 2-3 मिनट का ही रास्ता है सर, ज्यादा दूर नहीं है, वो तो यहीं पे करीब है। साहब ज्यादा टैक्सी इस्तेमाल नहीं करते। बात यह है कि इनको कार्स पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है नई कार? हेली इस्तेमाल करते हैं ना। हेली? हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर उसी में ही जाते, लेकिन मौसम खराब था ना। क्या ये आदमी गांव से आया है जो इसे हेली का नहीं पता? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है साहब। अच्छा ठीक है। नए शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दूं मैं? हाँ थोड़ा जल्दी। अपनी इन्वेस्टमेंट बताएं साहब। गारंटी तो होगी ना? मतलब गारंटी है ना? यकीनन साहब, गारंटी होगी। तो 200 इन्वेस्ट कर दो इन पर। ना हाने ना, 200 नहीं, चलो 333 कर लो ना बेबी। बिल्कुल बेगम जान, हमने कभी आपका कहा टाला है। आपने बोल दिया 333 तो फिर 333। तो अब 333 कर दो। जैसा आप चाहें। 333 क्या? 1000। नहीं, मेरा मतलब है कि कहाँ इन्वेस्ट करेंगे 333? कारोबार में। साहब बहुत बड़े एक्सचेंज चैंपियन है। वाह, एक्सचेंज चैंपियन। जी बिल्कुल। अगर मैं छोटे पैमाने पर कुछ इन्वेस्टमेंट करूं तो कर सकता हूं? पता नहीं मुझे। क्या बातें हो रही हैं? कहीं आप दोनों हमारे बारे में तो बातें नहीं कर रहे? जी हाँ, इस शख्स ने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, देखा तो पहचान गया है। इसका मतलब है कि आपके कारोबार में कम इन्वेस्टमेंट करके ये आपका पार्टनर बनना चाहता है, ताकि ये प्रॉफिट हासिल कर सके आपके साथ काम करके। भाईजान, मैंने आपको पहचान लिया। मैंने आपको मैगजीन्स में देखा है कई दफा। क्या मुझे? कहां? अच्छा, तो तुम उस मैगजीन की बात कर रहे हो जिसमें ट्रम्प के साथ मेरी तस्वीर है मीटिंग के बाद? अरे मेरी ऐसी मीटिंग्स तो बहुत सारी होती रहती हैं। मैं सबको मौका देता हूँ, चाहे कोई भी हो। यार वो अच्छा मौका नहीं था बेबी। सही कहा। वो मौका ट्रम्प ने खो दिया क्योंकि मैंने उसे चांस दिया था बिजनेस का। वो मौका ट्रम्प ने खो दिया। हमारे साथ तो कोई भी बिजनेस कर सकता है, तुम भी बिजनेस कर सकते हो। जल्दी बुला लेना असली। हो सकता है 1-2 दिन में हम बाहर चले जाएं। जी बिल्कुल साहब। भाई आप तो बादशाह हैं, बादशाह। बादशाह बादशाह कुछ नहीं होता ब्रदर। बस आप ऐसा करें कि उस बिल्डिंग पर जाकर गाड़ी रोक दें, गेट पर। बस हमें यहीं उतरना है। ये आपकी कंपनी है ना भाई? ये कंपनी है? ये तो दुकान है मेरी। तुम तो कल आ रहे हो ना बात करने? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। ठीक है, कल मैं जरूर आऊंगा। चेंज रख लेना। बहुत शुक्रिया। बाय। बाय। कबूतर ने दाना चुग लिया है। हाई फाइव पार्टनर। And the Oscar goes to me. मैं हॉलीवुड की जबरदस्त स्टार हूँ। वैसे वाकई स्टार तो आप बहुत जबरदस्त हैं। लड़की, तुमने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बिल्कुल प्रोफेशनल। लगता है तुम्हें भी हॉलीवुड में काम करना है। हाँ अगर मैं कहूँ तो इससे भी बढ़कर। हाँ, तैयारी तो मैंने ही कराई थी।
हाँ तो मैं तैयारी के बगैर नहीं आई थी। इस एक्टिंग को करने के लिए मैंने बहुत रिहर्सल की थी। हाँ तो आप दोनों के साथ मैं भी तो कामयाब हो गया हूँ, तो इस खुशी में आप दोनों का कुछ पीने का प्लान है क्या? क्या मतलब? अच्छा प्लान है, मुझे तो बहुत पसंद आया है। थैंक यू। वाह, हम लोग तो जा रहे हैं, अगर आपने नहीं जाना तो कोई बात नहीं। क्यों, हम दोनों पार्टनर ही काफी हैं। वैसे मेरा कुछ और प्लान था, लेकिन रुको, आ गई मैं भी। वूहू, आ गई। क्या कहते हो, कहीं बाहर चलें? कहाँ जाना है? पता नहीं मुझे, लेकिन यहां सुकून नहीं मिलेगा मुझे। भला मैं इस तरह कैसे जीऊंगा? पागल हो जाऊंगा मैं यहां। हाँ। ये क्या बात हुई? मैं पागल हो जाऊंगा और मेरा क्या होगा? चलो मेरा नहीं सोचो, हमारे बच्चों का क्या होगा? सोचता हूं। अरे हम दोनों के जुड़वा बच्चे होंगे, उनसे क्या कहूंगी कि उनका बाप पागल है? चलो क्या ही दूंगी मैं। तुम्हें याद है, तुम बिल्कुल पागल ही तो थे जब हम पहली दफा मिले थे। मेरा फोन डस्टबिन में फेंक दिया था और उस टैक्सी में यूं जम के बैठे थे जैसे तुम्हारी ही हो। वो टैक्सी मैंने बुक की थी। हाँ ये तो है। सच बताना, मुझे उसी वक्त प्यार हो गया था ना मुझसे? फिर कब हुआ? साटे में। Asansörde korkup bana sarılmıştı ya. Ortada böyle... Şimdiki gibi mis gibi kokuyordu. Kendimi evimde hissetmiştim. Sanki dünyanın en güzel yerine gitmişim, orası da benim evimmiş gibi. Yanılmamışım. Burası da benim evim. Hadi yatağa hadi. Sen artık uyu biraz. Aşk laftan anlamaz.